उड़ते परिंदे इस चैप्टर का टाइटल। अभिनव बोला, वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि हम एंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं, सीधे शादी कर लेते हैं। अदिति, मैं भी यही सोच रही हूँ। हाँ, क्यों इतने दिन दूर रहे हम। अदिति बोली, अब क्या करें, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। वैसे आप मिलोगे ना बीच में, अभिनव ने कहा। अदिति, अभी हमारे एंगेजमेंट में सिर्फ 4 दिन बचे हैं और फिर इस बीच में कैसे मिल सकते हैं हम। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी एंगेजमेंट में 4 दिन है, कैसे रहूंगा आपसे दूर। अदिति बस मुस्कुरा देती है। अभिनव उसके चेहरे पर आते हुए बालों को साइड करता है। अदिति, अभिनव बोला, अदिति हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, कभी भी उदास मत होना। आप होना मेरे साथ तो मैं कैसे उदास रह सकती हूँ। और फिर वो अभिनव का हाथ जोर से पकड़ लेती है। बातें करते हुए वो नींद की आगोश में चली जाती है। अभिनव ऐसे ही बैठा रहता है और अदिति के चेहरे को निहारता रहता है। सुबह के वक्त सबकी नींद चिड़ियों की चहचहाहट के साथ खुलती है। अभिनव बोला, उठ जाओ अदिति, चलना है वापस। अदिति अलसाते हुए उठती है और अभिनव के गले लग जाती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चले। अदिति बस सिर हिला देती है और उठकर खड़ी हो जाती है। राहुल बोला, आप लोग जरा जल्दी चलिए, कुछ दिखाना है आप सबको। और फटाफट सारा सामान पैक करके सभी बोट तक पहुंच जाते हैं। बीच नदी में राहुल बोट रुकवा देता है। सूर्योदय का वक्त हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सूरज नदी से बाहर निकल रहा हो और पूरे आसमान में उसने लाली बिखेर दी हो। अदिति अभिनव का हाथ थामे खड़ी इस सुंदर नजारे को देख रही थी। वहीं सनाया राहुल का हाथ थामे खड़ी थी। सभी खामोश थे और बस उस सुंदर नजारे में कहीं खो गए थे। जब हल्की हल्की धूप आ जाती है तो सभी घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर कुछ काम में बिजी हो जाते हैं और कुछ सो जाते हैं। अगले 3 दिन तक सभी कामों में लगे रहते हैं। एंगेजमेंट से 1 दिन पहले राहुल और अभिनव सबने पार्टी सुमित की वजह से रोक दी थी और सभी सुमित के आने तक इस पार्टी के लिए रुक जाते हैं। एंगेजमेंट से 1 दिन पहले सुमित और नैना पहुंच जाते हैं। सुमित बोला, सच अभी बहुत खुशी हो रही है यार, आखिरकार दोनों की सगाई हो रही है, मुबारक हो मेरे भाई। अभिनव, थैंक्स यार, पर तेरे से शिकायत है, तू इतना लेट आया ना यार। कोई बात नहीं दोस्त, शादी में जल्दी आऊंगा और फिर खूब मजे करेंगे। नैना बोली, मुबारक हो दोस्त। अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर चारों वीर के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अभिनव गाड़ी रुकवाता है। सुमित, तू भी चलना। अभिनव, हम शाम को मिलते हैं दोस्त। अभिनय, चलना, समझा कर दोस्त, अभिनव ने कहा। नैना बोली, सुमित अब वो उसका ससुराल भी है तो ये बात समझना। वो अच्छा ठीक है भाई, शाम में मिलते हैं। और अभिनव वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। ये तीनों घर पहुंचते हैं। राहुल सुमित और नैना को सबसे मिलवाता है और फिर दोनों अदिति के पास पहुंचते हैं। नैना पहले जाकर अदिति के गले लगती है। तो मैडम को आखिरकार मिल गई फुर्सत। हाँ, नैना बोली, सॉरी ना यार, और छोड़ना इन बातों को, मुबारक हो मेरे दोस्त। थैंक यू, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ। नैना बोली, अच्छा तू बोल तो उठक बैठक कर लूं। अदिति हंसते हुए फिर एक बार नैना के गले लग जाती है। सुमित, मुबारक हो अदिति। धन्यवाद, कैसा है? बहुत खुश हूँ, आखिरकार वो दिन आ गया। अदिति, हाँ वो तो है, तुम सबकी दुआएं थी तो कैसे नहीं आता ये दिन। नैना, वो तो है। अदिति बोले, अच्छा पहले तुम दोनों फ्रेश हो जाओ और फिर नीचे चलते हैं। नैना, ठीक है। वहीं हॉल में सभी बैठे आपस में किसी बात पर चर्चा कर रहे थे और इसी बीच रोहित और प्रिया आते हैं। वीर, कैसा है? रोहित, बहुत बढ़िया। और तैयारियां हो गई? वीर, हाँ बस चल रही हैं। रोहित बोला, अच्छा एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलना। यार हम चाह रहे थे कि सनाया को अपने साथ ले जाएं। वीर, क्यों मतलब? रोहित, बस यही समझ ले कि ये मेरी बेटी है। वीर, राजीव से पूछ ले। रोहित, क्या कहता है? राजीव, क्या ही कहना इस बात पर, मुझे कोई एतराज नहीं है। रोहित, एक बात और। हाँ बोलना। अब शादी तक ये हमारे साथ ही रहेगी और हाँ शादी के बाद विदा होकर इस घर में आएगी। राजीव, पर इसकी क्या जरूरत है? वीर बोला, रोहित इस बारे में हमारे फैसले लेने से पहले सनाया के मन की बात भी जानना जरूरी है। रोहित, मैं खुद सनाया से बात करता हूँ। और रोहित और प्रिया सनाया से बात करने जाते हैं। रोहित सारी बातें सनाया को बता देता है। सनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिया बोली, बेटा इन आंखों में आंसू शोभा नहीं देते हैं, तो बस अब चुप हो जाओ आप। रोहित, तो हमारी बिटिया को मंजूर है? सनाया बस सिर हिला देती है। रोहित फिर वहां से बाहर हॉल में आ जाता है और प्रिया वहां सनाया की मदद सामान पैक करने में करने लगती है। दोनों ढेर सारी बातें भी कर रहे थे और सनाया का सामान भी पैक कर रहे थे। वहीं रोहित हॉल में आकर सबको बता देता है और किसी को भी इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ देर बाद सनाया रोहित और प्रिया के साथ उनके घर चली जाती है। शाम के वक्त सुमित, राहुल, अभिनव, ऋषभ और आदित्य एक बार में जाते हैं। ऋषभ बोला, तो क्या मंगवाओ तुम सबके लिए? पर कोई जवाब नहीं देता।
क्या हुआ, दोस्तों कोई दिक्कत है क्या? आदित्य बोला, अरे कोई बात नहीं, कभी कभार चल जाता है, और वैसे भी यहाँ साधु बनने नहीं आए हैं। ऋषभ बोला, तो दोस्तों अब तो आप सबके बड़े भैया ने भी कह दिया, तो फिर सभी अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। ड्रिंक और डांस आज की पूरी शाम इसी तरह से गुजर जाती थी। क्लब के बंद होने का वक्त हो जाता है। ऋषभ बोला, क्या यार इतनी जल्दी, अभी तो मजा आने लगा था। अभिनव, एक आइडिया है। ऋषभ, हाँ जी कहिए आप। क्यों ना हम ड्रिंक खरीद कर कहीं बैठकर पीते हैं? हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सभी हाँ बोल देते हैं। फिर सभी पहले शराब खरीदते हैं और फिर गांव से बाहर बने पानी की टंकी पर पहुंच जाते हैं। ऋषभ तो वहां से पूरे गांव का नजारा देखकर चौंक जाता है। वाओ, इट्स डैम ब्यूटीफुल। आदित्य बोला, ये तो बस शुरुआत है, और भी बहुत कुछ है देखने को। ऋषभ, हाँ वाकई यार, अगर इंडिया नहीं आता तो बहुत कुछ छूट जाता। आदित्य, चला जा। और सभी वहां आसपास बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। ऋषभ बोला, क्या यार हम क्लब क्यों गए थे, पहले बताते यहीं आ जाते, इससे ज्यादा सुकून कहीं और थोड़ी ना है। अभिनव, कोई बात नहीं भैया, अगली बार जब आएंगे ना तब यहीं आ जाएंगे। ऋषभ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है दोनों को? कल से नया अध्याय शुरू होने वाला है। राहुल, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषभ बोला, और तुम्हारा? अभिनव, सेम आंसर। ऋषभ बोला, कल से खुद ही सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। अभिनव, क्या मतलब? वो तो समझ में आ जाएगा, रुको तो सही, तुम दोनों बड़े हीरो बने फिरते हो ना, अब पता चलेगा। ऋषभ और आदित्य दोनों की शक्ल देखकर हंसने लगते हैं। आदित्य बोला, छोड़ यार, रहने दे, इतनी टांग मत खींच, देख तो सही दोनों की शक्लें। ऋषभ, सॉरी दोस्तों, बस मजाक था, छोटी छोटी बात पर इतने सीरियस मत हो जाओ। अभिनव, क्या भैया आपने तो डरा ही दिया, चिल ब्रो चिल। और फिर दोनों की तरफ जाम बढ़ा देता है। सुमित बोला, वाकई यार कल से ना तुम दोनों का वक्त बदलने वाला है, नया दिन, नया सवेरा, नई जिम्मेदारियां, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आदित्य, ये सही कह रहे हैं वो दोस्त। सुमित, हाँ, जब तक हम डेट कर रहे होते हैं ना तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, पर एंगेजमेंट के बाद सब बदल जाता है, और जो एंगेजमेंट से शादी तक का वक्त होता है ना वो सबसे बेहतरीन दिनों में से एक होता है। इन पलों की बात ही कुछ और होती है। ऋषभ, ज्ञानी बाबा की जय हो, प्रभु के ज्ञान की बात कही है। सभी इस बात पर हंसने लग जाते हैं। आदित्य, तो अब चलें क्या घर? इतनी जल्दी? ऋषभ ने बोला। आदित्य, दोस्त सुबह के 3 बज रहे हैं, और जरा इन दोनों के बारे में भी तो सोचो, दोनों को अच्छी नींद लेने देते हैं ना। ऋषभ, हाँ सही कह रहा है, चलते हैं। और सभी वहां से नीचे उतरते हैं और फिर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। राहुल पहले अभिनव को ड्रॉप करता है और फिर अपने घर की तरफ वापस आ जाते हैं। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह, आज के दिन इस घर में सुबह कुछ जल्दी हो गई थी। घर में सभी जाग चुके थे और वीर के बताए अनुसार काम कर रहे थे। अदिति देर से उठती और सबसे पहले अभिनव को फोन करती है। हेलो अभिनव, गुड मॉर्निंग, खुल गई आंख? गुड मॉर्निंग, सुबह फोन क्यों नहीं किया? अभिनव बोला, वो काम से आ गया था और सोचा सोने दूं आपको, इसलिए। आप पूरी रात सोए भी या नहीं? हाँ हाँ, पूरी नींद ले ली है। कब वापस आए थे? अभिनव, 4 बजे। ढंग से तो आराम कर लेते। अभिनव, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, फटाफट से फ्रेश हो जाओ, कुछ भिजवा रहा हूँ आपके लिए। अदिति, क्या सवाल बहुत करते हो आप, कभी कभार हमारी बात भी मान लिया कीजिए। अदिति बोली, अच्छा कब नहीं मानी आपकी बात? अभिनव, अच्छा चलिए, अब जो कहा है वो कीजिए और बस इंतजार कीजिए। ठीक है। और फिर ये कहकर अदिति फोन काट देती है। क्या भिजवा रहा है ये, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है, भगवान जाने। और मुस्कुराते हुए उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद अदिति फ्रेश होकर बाहर आती है। इसी बीच पीहू आती है। तो ये रहा आपका तोहफा, क्या है इसमें? अदिति ने पूछा। आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। अच्छा। और फिर बॉक्स ओपन करती है। उसमें एक एल्बम था और एक सीडी थी, एक लेटर भी था। प्यारी अदिति, पहले ये सीडी देखिए और उसके बाद एल्बम खोलना और फिर इस पेज को पीछे पलटना। अदिति तुरंत लैपटॉप पर आती है और सीडी चालू करती है। पहला स्लाइड, मेरी प्यारी अदिति, और फिर उसकी छोटी छोटी वीडियोस जो जाने कब अभिनव ने बनाई थी। गंगा किनारे, कॉलेज, सुमित और नैना की शादी, और भी जाने कितने छोटे छोटे पलों को अभिनव ने उन सीडी में संजो दिया था। अदिति जैसे जैसे वो वीडियोस देख रही थी उसे वो सारे पल याद आ रहे थे। कभी उसकी आंख नम हो जाती तो कभी वो मुस्कुरा देती। कुछ देर बाद सीडी खत्म हो जाती है। अदिति, थैंक यू अभी। उसके बाद वो एल्बम खोलती है। पहले पेज पर एक नोट लिखा हुआ था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अदिति बस सिर हिला देती है। उसके बाद एल्बम के एक एक पन्ने को वो पलटना शुरू करती है। उसके बचपन से लेकर अब तक की जितनी भी फोटोज थी उनका कलेक्शन था उसमें। बचपन, स्कूल टाइम, कॉलेज, जॉब के वक्त, शायद ही कोई ऐसा लम्हा होगा जो उस एल्बम में नहीं था। अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उसके बाद अब बुक को वो बंद करके अपने सीने से लगा लेती है। फिर वो पेपर उठाकर पीछे पलटती है। प्यारी अदिति, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों गिफ्ट पसंद आया होगा। अदिति, पता है आपको, हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, इतना कि शायद शब्दों में बयां भी न कर पाए, पर हमें इंतजार है कि कब हम दोनों एक हो जाएं। पता है, जब मैं आपसे पहली बार मिला था ना, उस वक्त मैं ऐसा नहीं था। मेरे अंदर गुस्सा, नफरत सब कुछ भरा हुआ था। पर जब आप जिंदगी में आए उसके बाद पहले जैसा कुछ नहीं रहा, सब बदल गया है। बनारस के वो पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पलों में से एक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उन अनगिनत हसीन लम्हों के लिए। वादा करता हूँ कभी आपके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दूंगा। अच्छा, अब और नहीं लिख सकता हूँ वरना रो पड़ूंगा मैं। और हाँ, आज शाम में मिलते हैं। लव यू ढेर सारा मेरी क्यूटी, और मिस यू, बाय। और हाँ, पीहूदी के पास आपके लिए कुछ है। अदिति, जिसकी आंखें पहले ही नम हो चुकी थी, अपने आंसू साफ करती है और पीछे पलट कर देखती है। वहां पीहू मुस्कुराते हुए हाथ में एक बॉक्स लेकर खड़ी थी। अदिति, अब क्या है इसमें, खुद ही देख लो। और बॉक्स अदिति की तरफ बढ़ा देती है। अदिति उस बॉक्स को ओपन करती है। उसमें कुछ गिफ्ट्स और ढेर सारे चॉकलेट्स थे। सबसे नीचे एक पर्ची रखी हुई थी, कुछ मीठा हो जाए। अदिति मुस्कुराते हुए चॉकलेट खाती है। पीहू, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही है। हाँ दी, वो बस अभिनव की वजह से। चल सही है, तू बैठ, मैं चलती हूँ, कुछ काम है। और फिर वो वहां से बाहर चली जाती है। अदिति फिर अपना फोन निकालती है।